और अब जिस शख्सियत को हम बुलाने जा रहे हैं, मैं वही से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनाउंस करें। माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है और उतनी ही बड़ी तालियां भी मुझे चाहिए। एग्जैक्टली कोई शक नहीं, जितनी बड़ी कंपनी जितना बड़ा नाम, माशाल्लाह उनका काम भी जो है वो उतना बोलता है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि जब हम स्टेज पे उन्हें अनाउंस करें, डीजे आपका साथ भी चाहिए होगा और ऑडियंस हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आप लोगों की क्लैपिंग का साथ भी हमें चाहिए होगा। जी अल सादात मार्केटिंग के सीईओ हैं, आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं सैयद सादात हुसैन शाह साहब। सर प्लीज कम ऑन सैयद सादात हुसैन शाह। हड्डी की हैसियत रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो इस वक्त स्टेज पे आया हूँ उसका मेरा कुछ मकसद हैं, कोई बातें हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी हैं। जब मेरी ताहिर भाई और मुसव्वर भाई से पहली मुलाकात हुई, बल्कि ताहिर भाई के लिए स्पेशल मैं कहूँगा कि जब मेरी 3-4 साल पहले इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे कहा, सादात भाई आप फाइलों का काम क्यों करते हैं? आपको पता है कि इनके पास शायद ज़मीन हो ना हो। मैं बड़ा परेशान हुआ। इन्होंने मुझे कहा, सादात भाई आप एक बार ना अल्लाह की शरीयत के हिसाब से काम करके देखें, अल्लाह आपको मदद करेगा। जिस इंसान ने प्रॉपर्टी के काम में शरीयत को लेके आया है, मैं वादा, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अल्लाह की ज़ात उसके साथ देगी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो सारा यही सिस्टम चल रहा है। तो इन्होंने मुझे कहा इंशाअल्लाह जब भी मैं काम करूँगा तो मैं छोटा काम करूं या बड़ा काम करूं, वो काम करूंगा जिस पे अल्लाह की शरीयत के निज़ाम को ज़मीन पर लेके आऊं। और हमेशा इसी काम को मैंने इनके अमल से, इनके बातों से, इनके साथ गुजरे वक्त से मैंने अंदाज़ा लगाया और मैंने फील किया कि इन्होंने उसी काम को पहले दिन से मजबूती से पकड़ के रखा, चाहे हालात इनके हक में हुए या इनके ख़िलाफ़ हुए, ये खड़े रहे। जब इन्होंने यहाँ पे सजवाल मॉडल टाउन में एग्जेक्टिव ब्लॉक लेके आए, इन्होंने कहा, सादात भाई मैं यहाँ पर इस इलाके में वाकई में बताऊँगा कि इससे पहले जिन लोगों ने हमसे अच्छा काम किया कि उनसे अच्छा काम कैसे हो सकता है। मैं इसी सजवाल मॉडल टाउन में जो एग्जेक्टिव ब्लॉक लेके आऊँगा उसकी कोई गली चाहे मेरा कितना वेस्टेज हो जाए, मैं 40 फुट से छोटी नहीं दूंगा, ताकि लोगों को फील हो कि ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं प्लाट नंबर के साथ बेचूंगा, पहले दिन से प्लाट के साथ बेचूंगा और उतने ही प्लाट बेचूंगा जितनी मेरे पास ज़मीन है। और मैं शरीयत के अमल को दुनिया में लेके आऊँगा और काम करके सबको दिखाऊंगा कि शरीयत में बरकत भी है, इज़्ज़त भी है और नफ़ा भी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह जुल इनकी मदद भी करेगा। इसके अलावा एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर इन्होंने कहा कि मैं एग्जेक्टिव करने के लिए इसको 3 मुख्तलिफ इंटरेस्ट दूंगा। एक अटक शहर के इस तरफ 3 रोडों से एक्सेस, मेरा नहीं ख्याल कि शहर में मौजूद किसी और टाउन के पास हो। अरे वाह क्या बात, 3 एक्सेस होंगे एग्जेक्टिव ब्लॉक को, इस पे क्लैप बनती है। अल सादात के सीईओ ये अनाउंस कर रहे हैं आपके सामने, जोरदार। नहीं, मुझसे पहले मुसव्वर भाई ने भी अनाउंस किया, लेकिन इनको इस चीज़ की कदर नहीं है कि 3 एक्सेस हो तो कितना बड़ा फायदा होता है। आपको समझने की जरूरत है, हमें तो समझ आ गई है कि आपके शहर में एक ऐसा टाउन है जो टाउन का एक बाईपास भी बन रहा है, आपके लिए इजी एक्सेसिबल है। जिस रोड से, जिस इलाके से आप आए, आप यहाँ पे घर बना सकते हैं। अच्छा सर, एक इसमें यह फ़ायदा है कि अगर बदर भाई मोटरवे से आते हुए आप भूल जाए, आप पेशावर की तरफ निकल गए हैं, अगले इंटरचेंज से मिलें, फिर घूम के फिर इधर आ जाते हैं, उधर से आए बुरहान से नीचे उतरे, फिर घूम के इधर आ जाते हैं। आप यकीन करें इतनी खूबसूरत, मैं भूल गया था, सच्ची बात है, लेकिन मेरा जो साथ ड्राइव कर रहा था बच्चा, वो कहता है कि सर हम बल्कि सही आ गए हैं, उधर से दूर पड़ता था। तो एक दफ़ा लोकेशन के लिए क्लैप बनती है। और ये वाकई में मेरे साथ हुआ है। मैंने गूगल पे लोकेशन जिस पे मुझे ताहिर भाई पिछली बार लेके आए थे, उससे मैंने सोचा था वही रास्ता, अचानक से गूगल ने नया रास्ता दिखाया। मैं जब आया वो एक नया रोड बना, मैं पहली बार उधर से आया, शुक्र, मैंने कहा यार मैं फिर भी सही आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी खुसूसियत है, इसको समझें। फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो आप लोगों के लिए हॉर्स राइडिंग क्लब लेके आ रहे हैं, ये अटक के लोगों की शान है। अगर आप इसको प्रमोट नहीं करेंगे, आप अपना कल्चर प्रमोट नहीं करेंगे, लोग आपको नहीं पहचानेंगे। जिस इलाके से कोई बंदा भी गया उसने उस इलाके को तरक्की की है। तो आप अपने कल्चर को प्रमोट करें, यहाँ पे बाकायदा मेंबरशिप लें और लोगों को लेके आएंगे, यार यहाँ पे हाउस राइडिंग क्लब है, आप आएँ, इस कल्चर को प्रमोट करें। मलक अता साहब को पूरी दुनिया जानती है, यकीन जाने मैं उनका नाम अमेरिका में भी सुनता हूँ, इंग्लैंड में भी सुनता हूँ, सिर्फ उनकी हॉर्स राइडिंग की वजह से। तो अगर आप अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, मलक साहब को अल्लाह ने
चलें दुनिया से रुखसत फरमा गए, लेकिन आज भी उनकी बातें, उनके शौक सारी दुनिया जानती है। तो ये आप लोगों का काम है अटक के लोगों को कि अपने कल्चर को प्रमोट करें, जिसके लिए ये यही कर सकते हैं, आपको क्लब बना के दे सकते हैं, फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, प्रमोट आपने करना है। उसके अलावा सर मैं मुसव्वर अब्बासी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं जिस जगह पे ये इस्लामाबाद में काम करें, हम इस्लामाबाद से आए, उस जगह पे बहुत से लोग आए और चले गए। ज़मीन इकट्ठी करना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने फेस किया ये हम जानते हैं। वहाँ पे हर जगह पे हर बंदे ने जिसने उससे प्लाट लिया है, रजिस्ट्री इंतकाल भी कराया है, कब्जा भी दिया है, आज डिलीवर भी किया है। इनका वो काम इस बात को साबित करता है कि हालात से नहीं डरना, जैसे भी हालात हो, अगर कोई वादा करो उसको पूरा करो। तो उनके लिए उस बात पे भी क्लैपिंग, और यकीन है यहाँ पे भी ऐसा होगा इंशाअल्लाह। मेरा आप लोगों से और जो मेरी ताहिर भाई और मुसव्वर भाई से जो मुलाकातें हैं, एक बात का मुझे यकीन है कि ये अल्लाह की शरीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी में काम करने वाले पहले लोग हैं। ज़रूर अल्लाह भी मदद करेगा, पर दुनिया में हमने भी इनका साथ देना है। पहली बार इस तरह से प्रॉपर्टी का काम करना है कि जिसमें अल्लाह की मदद हो और शरीयत का अमल हो, उतना प्लाट जितनी ज़मीन, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, जितनी जल्दी ये डिलीवरी और पोजेशन की बात करें वो मिलेगी भी। और ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा ताहिर भाई और मुसव्वर अब्बासी भाई का अटक का। ये रुकने वाले लोग नहीं हैं, आप सब इनको ज्वाइन करें इंशाअल्लाह। जिस तरह इन्होंने खाड़ी की मिसाल दी है, दुनिया बिन ताहिर की और इनसे जुड़े प्रोजेक्टों की मिसाल देगी अगर आपने इनकी मदद की अल्लाह के निज़ाम को लाने में। तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप सब और हम भी कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।